हेलो दोस्तों, तो आज हम एंजल नेक्स्ट डोर के एपिसोड 7 को देखने वाले हैं। अगर आप इस पूरी सीरीज को शुरू से समझना चाहते हैं तो लास्ट में दिए गए प्लेलिस्ट को जरूर देखें। तो हमने पिछले एपिसोड देखा था कि माहिरू और अमाने स्कूल जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। अब इस एपिसोड में स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ चित्तू से कहती है कि कल एग्जाम होने वाला है और मैंने तो बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है। और अमाने कहता है तुम अगर क्लास में थोड़ा ध्यान देती तो ऐसा नहीं होता। वैसे अगर तुम अभी भी थोड़ी पढ़ाई करो तो शायद पास हो सकती हो। तभी चित्तू से कहती है तुम और माहिरू तो इंटेलिजेंट हो, इसलिए ऐसा बोल रहे हो। हम जैसे कमजोर बच्चों की फीलिंग तुम नहीं समझते। वो कड़वाकी से भी पूछती है। तब कड़वाकी कहता है वैसे अभी सभी एक्टिविटी क्लब कैंसिल कर दिए हैं तो तुम इस टाइम पढ़ाई कर सकती हो। इस पर चितो से कहती है कि अब तुम भी ऐसी बातें कर रहे हो। फिर वो इकुन के पास जाती है और कहती है मुझे पता है तुमने भी वेकेशन में पढ़ाई की होगी। और इकुन कहता है अगर मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आए तो पापा मुझे अकेले नहीं रहने देंगे, इसलिए मैंने भी थोड़ी पढ़ाई कर ली है। इसके बाद वहाँ पर माहिरू भी आती है। वो लेट आने के लिए उनसे माफी मांगती है। फिर वो चितोसे की हालत को देखते हुए उसे अपने नोट्स देती है जिसे पढ़कर वो आसानी से पास हो सके। चितोसे तो ये देखकर काफी खुश होती है और उसका धन्यवाद करती है। फिर माहिरू कहती है इसमें मेरी अमाने ने भी काफी हेल्प की है। इसके बाद चितोसे अमाने का भी शुक्रिया अदा करती है और उसे माहिरू की कुछ क्यूट एंड फनी मूवमेंट्स वाली फोटो देने के लिए कहती है। पर माहिरू उसे देने से मना करने लगती है और उसे चिढ़ाते हुए अमाने भी वो फोटो लेने के लिए हाँ कह देता है। फिर अगले सीन में माहिरू और अमाने घर पर होते हैं और माहिरू पूछती है कि क्या तुमने उससे वो फोटो ले ली, और अमाने उसे बताने से मना कर देता है। और तभी माहिरू उसे धमकी देने लगती है कि वो उसका सूप खराब कर देगी। तभी अमाने बताने लगता है कि मैंने वो फोटो नहीं ली, वैसे तुम्हें उन फोटो से प्रॉब्लम क्या है। तभी माहिरू बताती है कि मुझे कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन उन फोटो में मैंने काफी अजीब सा फेस बना रखा है जिससे मुझे काफी शर्म आती है। तभी अमाने कहता है मुझे तुम हमेशा क्यूट लगती हो, फिर चाहे तुमने कैसा भी फेस बनाया हो। और माहिरू कहती है फिर अगर मैं कभी तुम्हारी ऐसे फोटो ले लूं तो क्या तुम्हें अजीब नहीं लगेगा। और अमाने कहता है अगर वो फोटो पब्लिक में देख सकते हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर माहिरू कहती है अच्छा तो उस दिन वाली फोटो के बारे में तुम्हारा क्या कहना है। और अमाने कहता है मुझे उस फोटो से भी कोई दिक्कत नहीं है, और वैसे भी उस दिन अकाजावा ने मुझे वो जबरदस्ती करने के लिए कहा था। तभी माहिरू उस दिन के लिए उससे माफी मांगती है और फिर दोनों काफी हंसते हैं। फिर इसके बाद अमाने कहता है माहिरू तुम्हें इस बार रिवॉर्ड में क्या चाहिए। और माहिरू कहती है मुझे कुछ नहीं चाहिए, बल्कि इस बार तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। और अमाने कहता है मेरे लिए तो तुम्हारी खुशी ही रिवॉर्ड है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इसके बाद माहिरू शर्माते हुए कहती है तुम हमेशा ऐसे ही करते हो। फिर वो सोचकर कहती है अगर मुझे रिवॉर्ड में कुछ लेना है तो क्या तुम अपना वो पिलो दे सकते हो। और अमाने कहता है वो तो काफी फटा हुआ है, तुम उसका क्या करोगी। माहिरू कहती है कोई बात नहीं, मुझे फिर भी वही चाहिए, मुझे बस ऐसी चीज चाहिए जिसमें तुम्हारी खुशबू आती हो। अमाने कहता है तुम आजकल काफी अजीब चीजें करने लगी हो। तभी माहिरू शर्माते हुए कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारी खुशबू से भी प्यार है। और वैसे भी तुम काफी अच्छा स्मेल करते हो और तुम्हारी बॉडी भी काफी अच्छी है, इसलिए मैं तुम्हें समझकर उस पिलो को हमेशा हक करना चाहती हूँ। और अमाने कहता है तुम हक करना चाहती हो तो मुझे कर लो। माहिरू कहती है नहीं ऐसी बात नहीं है, जब मैं तुम्हें हक करती हूँ तो तुम काफी गर्म लगते हो, जिससे मैं एक्साइटेड हो जाती हूँ। इसके बाद तभी अमाने उसके सर को सहलाने लगता है जिससे माहिरू को काफी अच्छा लगता है। सीन चेंज होता है और चितोसे को दिखाया जाता है। वो काफी खुश होती है क्योंकि एग्जाम खत्म हो गए और वो माहिरू को साथ में पार्टी करने के लिए कहती है। माहिरू भी इसके लिए मान जाती है और अमाने कहता है तुम लोग मजे करो, मेरा और इसका आज कुछ प्लान है तो हम बाहर जा रहे हैं। फिर उन दोनों के जाने के बाद इत्सुकी पूछता है हमने कब प्लान बनाया कि हम बाहर जाने वाले हैं। तभी अमाने कहता है क्या तुम भूल गए, उस दिन तुमने वो फोटो ली थी तो अब मुझे उसके बदले में तुमसे पार्टी चाहिए। फिर इसके बाद दोनों कैफे में जाते हैं और अमाने कहता है तो बताओ तुम्हारा आजकल क्या चल रहा है। और वो कहता है बस जैसे तैसे एग्जाम में अच्छे नंबर लाने की कोशिश में लगा हूं ताकि पेरेंट्स मुझे परेशान न करें। वैसे तुम बताओ तुम्हारा क्या चल रहा है। अमाने कहता है मेरा भी सही चल रहा है, धीरे धीरे प्यार की गाड़ी आगे बढ़ रही है। तभी इत्सुकी कहता है वैसे चितो से माहिरू को जरूर कुछ उल्टा सीधा सिखाने वाली है तो थोड़ा ध्यान रखना। इसके बाद अमाने घर जाता है और सोचता है मुझे भी लगता है कि वो जरूर कुछ ना कुछ माहिरू को उल्टा सीधा सिखा रही होगी। तभी वो माहिरू से पूछता है तो बताओ तुम्हें मुझसे क्या बात करनी थी। माहिरू शर्माते हुए कहती है नहीं मुझे कोई बात नहीं करनी। और अमाने उसके कान के पास जाकर पूछता है। इसके बाद माहिरू कहती है तुम्हें पता है ना मेरे कान सेंसिटिव है, फिर भी तुम ऐसा क्यों करते हो। और अमाने कहता है अगर तुमने कुछ नहीं बताया तो मैं और भी कुछ कर सकता हूँ। माहिरू कहती है तुम्हारा मतलब क्या है, तुम क्या करना चाहते हो। अमाने कहता है अरे मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो सीरियस हो गई और तुम्हें कुछ नहीं बताना तो कोई बात नहीं। पता नहीं चितोसे ने ऐसा क्या कहा है कि तुम बताना ही नहीं चाहती। माहिरू कहती है उसने मुझे बस कुछ एडवाइस दी है। और अमाने कहता है आखिर तुम्हें एडवाइस लेने की क्या जरूरत है, क्या वो इतना इंपॉर्टेंट है। माहिरू कहती है उसने मुझे बताया है कैसे तुम अपने बॉयफ्रेंड को अपने प्यार में पागल कर सकती हो, क्या ये जरूरी बात नहीं है। फिर वो अमाने के ऊपर चढ़ जाती है और अमाने कहता है तुम तो काफी अग्रेसिव हो रही हो, क्या ये भी चितोसे ने सिखाया है। और माहिरू कहती है नहीं ये इतना भी अग्रेसिव नहीं है, मैं तो बस थोड़ी लोनली फील कर रही थी इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। इसके बाद अमाने उसे अपनी बाहों में लेता है और कहता है मुझे माफ करना माहिरू, तुम्हें एडवाइस लेने से मना किया और उसे मीनिंगलेस कह दिया, और वैसे भी मैं उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तभी माहिरू पूछती है आखिर तुम इंटरेस्टेड क्यों नहीं हो। अमाने कहता है मैं बस चाहता हूँ कि हम अपने हिसाब से आगे बढ़ें, अगर हम ऐसे ही सलाह लेते रहेंगे तो हम अपने रिलेशन को अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाएंगे। मुझे पता है अभी मैं थोड़ी अजीब बात कर रहा हूँ। माहिरू कहती है नहीं ऐसा नहीं है, बल्कि मैं तो खुश हूँ कि तुम मुझसे इतना प्यार करते हो और मेरी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करते हो। वैसे मुझे भी ऐसे जल्दबाजी करना अच्छा नहीं लगता और शायद तुम्हें भी इसमें इंटरेस्ट नहीं होगा। और अमाने कहता है नहीं तुम गलत समझ रही हो, मुझे भी इसमें इंटरेस्ट है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि हम इसमें जल्दी करें और शायद तुम्हें भी इसी बात का डर है, इसलिए प्लीज अब
तुम मुझ पर से उठ जाओ। माहिरू कहती है क्या मैं तुम्हें भारी लग रही हूँ? अमाने कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, पर तुम्हें पता है मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तो थोड़ा समझा करो। पर माहिरू थोड़ी देर और ऐसे ही रहने के लिए कहती है। सीन चेंज होता है और इत्सुकी कहता है इस बार हम फेस्टिवल में धूम मचा देंगे और इस बार हम मेड कैफे खोलेंगे, और बाकी लोग भी काफी एक्साइटेड होते हैं। एक बंदा कहता है फिर तो हम माहिरू को मेड वाली यूनिफॉर्म में देख पाएंगे। दूसरा कहता है पर क्या अमाने इसके लिए मान जाएगा? और तीसरा कहता है अमाने भी तो उसे मेड वाली यूनिफॉर्म में देखना चाहता हो। फिर नेक्स्ट सीन में अमाने और यूटा कैफे में होते हैं। यूटा कहता है अमाने तुम्हारा मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा। अमाने कहता है मेरा मूड तो खराब होगा ही, आखिर सब मेरी गर्लफ्रेंड को मेड यूनिफॉर्म में देखने वाले हैं। वैसे दूसरी लड़की अभी मेड बनने वाली है तो शायद सभी का ध्यान माहिरू पर थोड़ा कम होगा। और यूटा कहता है वैसे तुम तो बटलर बनने वाले हो। और अमाने कहता है मेरा वो बनने का जरा भी मन नहीं है, आखिर कौन ही मुझे देखेगा। यूटा कहता है तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, माहिरू तो पक्का तुम्हें देखने के लिए पागल होगी, और जब से तुमने अपना हेयर स्टाइल चेंज किया है तब से बाकी लड़कियों की नजर भी तुम पर है। और अमाने कहता है मैंने तो ये कभी नोटिस नहीं किया। हाँ तुम्हारा ध्यान तो बस माहिरू पर रहता है, तो बाकी पर ध्यान क्यों दोगे। फिर दोनों बाहर जाते हैं। यूटा कहता है मैं खुश हूँ कि तुम दोनों को सबने कपल की तरह मान लिया है। मैं तो सोच रहा था कि कहीं फिर से कोई लड़की चितोसे की तरह माहिरू को परेशान न करे, क्योंकि उन लड़कियों की वजह से चितोसे ने रेस करना छोड़ दिया था। फिर यूटा कहता है वैसे तुम फेस्टिवल में थोड़ा शो ऑफ कर देना ताकि सभी लड़कियों को पता लग जाए कि तुम दोनों कितना क्लोज हो। और अमाने कहता है नहीं मैं ऐसा नहीं करने वाला। इसके बाद वो घर जाता है और माहिरू उसे देखकर कहती है मुझे पता है तुम आज थोड़ा परेशान हो, तो तुम मेरी गोद में अपना सर रख सकते हो, इससे तुम्हें थोड़ा अच्छा फील होगा। सच में भाई अमाने की किस्मत तो कमाल की है। अमाने उसकी गोद में अपना सर रख के लेट जाता है और माहिरू कहती है कि अमाने क्या तुम मेड कैफे वाली बात से परेशान हो? और अमाने कहता है वही बात तो है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी तुम्हें मेड यूनिफॉर्म में देखे। क्यों तुम्हें जलन हो रही है? हाँ मुझे हो रही है, क्योंकि तुम बस सिर्फ मेरी हो। तभी माहिरू कहती है मुझे इस मेड वाले आइडिया में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, पर पूरी क्लास ने यही करने का डिसाइड किया है, इसलिए मैं भी इसके लिए मान गई। फिर वो उसके कान में कहती है वैसे तुम्हें मैं बता दूं कि एक मेड का बस एक ही मास्टर होता है और वो बस तुम हो। ऐसा कहने के बाद वो काफी शर्माने लगती है और अमाने के फेस पर पिलो दे मारती है। तो दोस्तों माहिरू का ये डायलॉग सुनकर अमाने का क्या हाल हुआ होगा ये तो आप सोच ही सकते हो। पर आप लोग मुझे कमेंट में बताओ कि अगर आपको अपनी लाइफ में माहिरू जैसी केयरिंग गर्लफ्रेंड मिले तो आप उसके लिए क्या करना चाहोगे। अपनी फीलिंग्स कमेंट में जरूर शेयर करें, मैं सबके कमेंट्स को पढ़ने वाला हूँ। तो चलिए कहानी पर वापस आते हैं। फिर इसके बाद अमाने अपने पेरेंट्स को फेस्टिवल के बारे में बताता है। तभी माहिरू पूछती है क्या तुम्हारे पेरेंट्स भी आने वाले हैं? और अमाने कहता है पिछली बार जब मैंने उनसे ये बात छुपाई थी तो मदर ने मुझे काफी सुनाया था, इसलिए इस बार मैंने उन्हें पहले ही इन्वाइट कर दिया। और माहिरू कहती है मेरे पास तो कोई भी इन्वाइट करने के लिए नहीं है। और अमाने कहता है तुम अपनी उस हाउसकीपर को इन्वाइट क्यों नहीं करती? माहिरू कहती है तुम्हें उसके बारे में अब भी याद है, मैंने तो तुम्हें उसके बारे में बहुत कम बताया था। अमाने कहता है मुझे तुमसे रिलेटेड हर बात याद है, फिर चाहे वो कोई भी हो। और माहिरू कहती है जब मैं मिडिल स्कूल में थी तब उसने हमारे यहाँ काम किया था, पर एक दिन काम करते टाइम उसकी बैक में चोट लग गई थी, इसलिए अभी उसे इन्वाइट करना पॉसिबल नहीं है। तभी अमाने कहता है वैसे वो तुम्हारे लिए एक पेरेंट्स जैसी थी, इसलिए मैं एक दिन उनसे जरूर मिलूंगा। इसके बाद माहिरू कहती है क्या तुम सच में उनसे मिलना चाहते हो? और अमाने कहता है अभी तो नहीं, पर जब हमारा रिश्ता आगे बढ़ेगा तो मैं उनसे जरूर मिलूंगा। माहिरू तो ये सुन के काफी शर्मा जाती है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि माहिरू एग्जाम में फर्स्ट आती है। अमाने उसे बधाई देता है, वहीं अमाने की पोजीशन 5वीं होती है। वो कहता है ये सब तुम्हारा कमाल है, तुमने मुझे काफी अच्छे से पढ़ाया था। माहिरू एकदम खुश हो जाती है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं अमाने को, वो माहिरू को पिलो देने के लिए लाता है और कहता है क्या तुम्हें बस यही चाहिए? और माहिरू थोड़ी शर्माते हुए कहती है इसके अलावा मुझे तुमसे किस भी चाहिए। फिर इसके बाद अमाने उसे किस कर देता है और थोड़ी देर बाद माहिरू कहती है मैं नहीं चाहती कि तुम इसके बाद अपने आप को रोको। और अमाने कहता है अभी तो तुम ही तो मुझे रोक रही हो, ये तो गलत बात है। तभी माहिरू कहती है नहीं मेरा मतलब था कि किस करने के बाद जो होता है मैं वो करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें थोड़ा और करीब से जानना चाहता हूँ। और अमाने उसे गले लगाकर कहता है प्लीज तुम ऐसा मत करो, नहीं तो मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। वैसे क्या तुम अभी के लिए इससे सेटिस्फाई हो? और माहिरू कहती है हाँ अभी के लिए ये ठीक है। फिर अमाने उसे गुदगुदी करने लगता है और माहिरू कहती है तुम ऐसे मत करो, मुझे अजीब लग रहा है। अमाने कहता है तुम आज काफी अच्छा स्मेल कर रही हो, इसलिए मुझसे रहा नहीं गया। माहिरू कहती है आज मैंने नहाने के बाद लोशन लगाया था ताकि स्किन थोड़ी स्मूथ लगे। और अमाने कहता है तुम पहले से ही इतनी सॉफ्ट हो तो तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है? और माहिरू कहती है क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जब तुम मुझे टच करो तो मेरी स्किन थोड़ी ड्राई लगे, मैं तो बस चाहती हूँ कि तुम मुझे बार बार टच करो, क्योंकि जब तुम मुझे छूते हो तो मुझे बहुत खुशी होती है। इसके बाद अमाने उसे जोर से किस कर लेता है और फिर उससे ऐसे अचानक करने के लिए माफी मांगता है। और माहिरू कहती है तुम माफी मत मांगो, बस तुम जब ऐसे अचानक से करते हो तो मैं थोड़ी सरप्राइज हो जाती हूँ, लेकिन इससे मुझे ये भी पता लगता है कि तुम मुझे कितना प्यार करते हो, इससे मुझे काफी खुशी होती है, पर प्लीज अगली बार मुझे थोड़ा तैयार होने का टाइम दे देना। फिर वो अमाने को देखकर हंसने लगती है और कहती है तुम्हें समझना कितना आसान है, मुझे पता है इस टाइम तुम यही सोच रहे हो कि तुम अगली बार किस करते टाइम थोड़ा ध्यान रखोगे, क्यों सही कहा ना? और अमाने कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अगर मैंने जल्दी की तो मैं अपने आप को फिर नहीं रोक पाऊंगा। फिर माहिरू कहती है अगर ऐसा कभी हुआ तो मैं तुम्हें रोक लूंगी, इसलिए अमाने चलो एक बार फिर से ट्राई करते हैं। फिर अमाने उसे बड़े प्यार से किस करता है, ये दोनों किस कर रहे हैं और ये सब देख के तो मेरी अलग ही जल रही है। फिर इसके बाद माहिरू कहती है आज के लिए बस इतना काफी है, मुझे मेरा रिवॉर्ड मिल गया है। और फिर दोनों एक दूसरे की आंखों में देखकर स्माइल करते हैं। तो इसी के साथ ये एपिसोड होता है खत्म। अब अगर आप देखना चाहते हैं कि अगले एपिसोड में स्कूल फेस्टिवल के दौरान मेड कैफे में क्या तहलका मचने वाला है और क्या अमाने सच में बटलर के रूप में लड़कियों का क्रश बन जाएगा, तो स्क्रीन पर आ रही इस एंजल नेक्स्ट डोर की पूरी प्लेलिस्ट पर अभी क्लिक करो और सारे एपिसोड्स का मजा लो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले धमाकेदार एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा।